नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। ड्रोन डिफेंस सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया के रिस्पेक्ट पे देखें तो, जो कि एक यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहा है। इंडिया का जो डाइवर्स जियोग्राफिकल लैंडस्केप है और जो एक्सटेंसिव बॉर्डर एरिया है, कहीं ना कहीं एक एडवांस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज की आवश्यकताओं को दर्शाता है। अगर हम बात करें ड्रोन की, तो यह एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर पेट्रोलिंग रिमोट एरिया और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को गैदर करने में विदाउट रिस्किंग पर्सोनल्स, मतलब जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लाइफ को रिस्क किए हुए, ठीक है। साथ ही साथ यह एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर एरियाज में। जैसे जैसे भारत अपने आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, ड्रोन का मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक सिग्निफिकेंट रोल रह रहा है। इसी सब को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक डील को कंक्लूड किया है विद यूएसए, जिसमें 31 प्रीडेटर ड्रोन को प्रिक्योर करने की बात की गई है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो की फीचर है ड्रोन का उसको देखेंगे, साथ ही साथ हम उसके डिप्लॉयमेंट को भी देखेंगे और उसका जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक न्यूज आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स से, इंडिया साइन डील विथ यूएसए टू प्रिक्योर 31 प्रेडेटर ड्रोन्स, ठीक है। इंडिया ने सिक्योर कर लिया है एक मेजर डिफेंस डील विथ यूएसए, जिसमें 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को प्रिक्योर करेगा। इसको हम हंटर किलर के नाम से भी जानते हैं। टोटल कॉस्ट लगभग 4 बिलियन रहने वाला है। अगर हम इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो इसका कॉस्ट आएगा लगभग 32,000 करोड़, 32,000 करोड़, ठीक है। सच ए मैसिव अमाउंट। यह एक हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, मतलब यह हार्श क्लाइमेट में भी इजीली वर्क कर सकता है, जैसे हिमालयन रेंज में हो गया, ठीक है, फिर इंडियन ओशियन रेंज में हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। और कहीं ना कहीं यह इंडिया के मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक नए हाइट तक ले जाएगा। अगर हम इसके की फीचर्स को देखें तो यह ड्रोन अपनी एडवांस कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो कि इक्विप्ड है विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और यह अनेबल करेगा टू कैरी आउट वैरायटी ऑफ मिलिट्री मिशन। वैरायटी ऑफ मिलिट्री मिशन। अगर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह टर्म स्पेशली यूज होता है जो मोस्ट एडवांस और करंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोटिक्स को ले सकते हैं। ईच ड्रोन कैरी कर सकता है लगभग 4 हिलफायर मिसाइल और 450 केजी बॉम्ब, जो कि एक हाई पोटेंशियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर हम इसके रेंज को देखें तो यह कहीं ना कहीं हमें लगभग 1800 किलोमीटर का रेंज देता है, जो कि अनेबल करेगा इंडिया को टू कवर वाइड एरिया ऑफ सर्विलियंस इंटेलिजेंस। और ड्रोन के साथ साथ इंडिया विल आल्सो रिसीव ए वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट्री जो इक्विपमेंट्स है, जैसे हो गया 170 हेल फायर मिसाइल हो गया, 510 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब हो गया, सर सूट्स हो गया, नेविगेशन सिस्टम हो गया, और साथ ही साथ मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल यूनिट्स भी मिलेगा, ठीक है, जिससे कि जो ड्रोन है उसका हम बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें। अगर हम जो ड्रोन डिप्लॉयमेंट है उसके ब्रेकडाउन को देखें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 15 ड्रोन इंडियन नेवी को एलोकेट होंगे और जो रिमेनिंग 16 है विल बी डिवाइडेड बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। जैसे मतलब हो गया कि 8 आर्मी को और 8 एयरफोर्स को दिया जाएगा, ठीक है। सी गार्जियन नेवी के लिए होगा, जो कि फोकस करेगा मैरीटाइम सर्विलियंस, एंटी सबमरीन और जो ओवर द हॉराइजन टारगेटिंग के लिए, ठीक है, स्पेशली इन इंडियन ओशन रीजन में। जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें बेसिकली इस सब एक्टिविटीज के लिए उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्काई गार्जियन होगा फॉर आर्मी और एयरफोर्स के लिए, जो कि इनहेंस करेगा लैंड बेस्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और साथ ही साथ ऑफर करेगा एक रियल टाइम इंटेलिजेंस फॉर क्रिटिकल मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है। क्रिटिकल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हमें एक रियल टाइम सर्विलियंस भी प्रोवाइड कराएगा। जैसे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे जो
ऑपरेशंस होते रहते हैं का हमें रियल टाइम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब चलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं प्रेडिटर ड्रोन के। ठीक है, यह ड्रोन कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है मॉनिटरिंग में, जो हमारा लॉन्ग एंड सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज है चाइना के साथ, स्पेशली नियर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन। जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ होता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें ये ड्रोन हेल्प करेगा सर्विलियंस प्रोवाइड कराने में। ठीक है, और इसकी जो एबिलिटी कंडक्ट करेगा कंटिन्यूअस सर्विलियंस, और साथ ही साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, सो दैट अगर कोई सस्पिशन दिखे तो हम पहले से ही तैयार रहें उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यह ड्रोन इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है उस पर तैनात किया जाएगा, सो दैट जो कंटिन्यूअस इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से उसको मिटिगेट किया जा सके, और जो टेररिज्म एक्टिविटी फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा उसको भी प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, इसके लॉन्ग इंड्योरेंस और एक्सटेंसिव रेंज को देखते हुए गवर्नमेंट ने बताया कि इसको हम इंडियन ओशियन रीजन में भी तैनात करेंगे, जिससे जो चाइना के द्वारा स्पाइंग की जा रही है इंडियन ओशियन रीजन से उस पर निगरानी रखा जा सके, और साथ ही साथ पायरेसी के केसेस जो मिल रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन स्पेशली नियर सोमालिया के पास उसको कम किया जा सके। और यह कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक स्ट्रेटेजिक पकड़ है इंडियन ओशियन रीजन में उसको भी मेंटेन रख सकता है। ठीक है, अगर हम MQ-9B को चाइना के काई होंग 4 और जो विंग लूंग सेकेंड है उससे कंपेयर करें तो MQ-9B ड्रोन और टेक्नोलॉजिकली फार मोर एडवांस देन दैट। ठीक है, काई होंग 4 और जो विंग लूंग सेकेंड है चाइना के द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है। सो जैसे MQ-9B है हमारा जो ड्रोन हम परचेज करेंगे वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा हमें, क्योंकि ये दिस इज बेटर देन चाइनाज ड्रोन ना। इस ड्रोन को हम जो एनिमी के हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक एसेट हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ वर्ड्स के सिनेरियो में यह ड्रोन ऑफेंसिव मिशन के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी को देखें तो जो सी गार्जियन है उसे ISR कमांड और कंट्रोल सेंटर अराकोनम और जो पोरबंदर में है उसमें डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा इंडियन ओशियन रीजन का, और साथ ही साथ सेफ गार्ड करेगा इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को। ठीक है, और जो स्काई गार्जियन है उसको गोरखपुर और सरसावा में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे हम LOC मतलब जो पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर टच होता है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना से है पर इक्वल नजर रख सकें। ठीक है, यह एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यह हमारे डिफेंस सेक्टर को एक मैसिव बूस्ट देगा। ठीक है, so this is the end of the video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.